सपना संगीता क्षेत्र की दर्जन भर से अधिक कॉलोनी के रहवासियों को भारी वाहनों से परेशानी। कलेक्टर से मिलकर की कई बिंदुओं पर शिकायत। ट्रक लोडिंग ऑटो के कॉलोनी में बेधड़क घुसने से है परेशानी। बोले सता रहा है किसी अनचाहे हादसे का डर। सपना संगीता टॉकीज के आसपास के अवैध गुमटियों से भी हैं परेशान। दर्जन भर से ज्यादा कॉलोनी के रहवासी संघों ने एक संयुक्त समिति बनाकर दी कलेक्टर को लिखित शिकायत। अग्रवाल नगर के रहवासी और संयुक्त समिति के डॉक्टर अविनाश जैन ने दी शिकायत की जानकारी। कलेक्टर शिवम वर्मा बोले नगर निगम और आरटीओ को इस संदर्भ में जांच के निर्देश दिए गए हैं। हाँ, हम ज्ञापन देने आए थे कलेक्टर साहब को। असल में सपना संगीता क्षेत्र में 15-20 कॉलोनियों का एक पूरा समूह है और उनके रहवासी संघों की एक संयुक्त समिति हम लोगों ने ऑर्गेनाइज की है। उसकी मीटिंग हुई थी, उसमें हमने बहुत सारे पॉइंट्स पे कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया है, अनुरोध किया है। सबसे पहला पॉइंट ये कि जब अभी नो एंट्री खोली गई और ट्रकों की एकदम से कतार आई तो लोडिंग वाहन, नगर सेवा और अन्य वाहन कॉलोनी की गलियों में दौड़ने लगे। जानकी नगर, अग्रवाल नगर, स्नेह नगर, पटेल नगर सहित जितनी कॉलोनियां, वहां पे ये वाहन दौड़ने से क्या होने लगा है कि बच्चों की, महिलाओं की, बुजुर्गों की जान माल की सुरक्षा को खतरा हो गया है। दूसरा, ये वाहन अंधाधुंध दौड़ रहे हैं। तीसरा, गलियों में इतना कंजेक्शन हो जाता है कि वक्त पे एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड भी कई बार निकलने की स्थिति खराब होने लगी। दूसरी एक प्रमुख समस्या है कि जितने भी एंट्री पॉइंट्स है, खासकर जैसे सपना संगीता के वहाँ एंट्री है, अपना स्वीट्स के वहाँ एंट्री है, विक्रम टावर के वहाँ एंट्री है, भौरकुआ रोड पे नफीस के वहाँ एंट्री है, जानकी नगर नवलखा बस स्टैंड के सामने गेट पे एंट्री है। इन एंट्री गेट्स पे अवैध गुमटियां और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होने लगा है, जिससे कॉलोनी में एंट्री लेते वक्त नागरिकों को असुरक्षा और भय पैदा होने लगा है, खासकर महिलाओं, बच्चों को। दूसरा, जब स्कूली बसें आती है और बच्चे उतरते हैं तो उनके लिए भी रास्ता नहीं मिलता कई बार तो। तीसरी समस्या, सपना संगीता टॉकीज के आसपास बहुत सारी अवैध गुमटियां खाने पीने की लग गई हैं। शाम के टाइम वो लगने लगी हैं। एक्सिस बैंक वाली गली जो है विक्रम टावर के सामने, वहां पे वो न्यूसेंस पैदा हो गया है। तो ये सब गलियों में लगने से शाम के टाइम बहुत ज्यादा असामाजिक तत्व इकट्ठा होते हैं और गलियों में दिक्कतें पैदा होती है। तो इस तरह की तमाम समस्याओं के साथ नवलखा जो हाट भरता है उसकी भी समस्या है। वहां पे बिल्डिंगों का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। जो नवलखा हाट की ओरिजिनल जगह थी उस पे ऑलरेडी एक समाज की धर्मशाला वालों ने कब्जा कर लिया था, तो वो नवलखा की जो खाली जमीन थी इंदिरा कॉम्प्लेक्स की, वहां पे लगने लगा था। अब वो सड़क पे आ गया है, तो गुरुवार के दिन पूरा एरिया उसकी वजह से, एक जरा सी सड़क की वजह से पूरे एरिया में यातायात अस्त व्यस्त रहता है। तो हमने ये सुझाव दिया कि नवलखा बस स्टैंड अभी खाली हुआ है तो अस्थायी रूप से हाट को वहां पर शिफ्ट कर दिया जाए और जब भी उसकी कोई माकूल व्यवस्था हो जाए, जब भी कोई मैदान ऐसा मिलता है जहाँ पे वो हो सकता है, तो वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेके हमारी संयुक्त समिति जो है सारे रहवासी संघों की, वो आज जिलाधीश महोदय शिवम वर्मा जी से मिलने आए थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया, हाथों हाथ अधिकारियों को फोन भी लगाए कि इस पे वे डिटेल स्टडी करके और इन सभी समस्याओं पे जो भी माकूल प्रबंध हो सकते हैं, जो भी व्यवस्था हो सकती है वो करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। इस संबंध में हम लोग क्षेत्रीय विधायक, 3 विधायक लगते हैं, मधु वर्मा जी राऊ के लगते हैं, क्षेत्र 3 के गोलू शुक्ला जी लगते हैं और क्षेत्र 5 के महेंद्र हाड़िया जी लगते हैं। उनको भी हम ज्ञापन दे चुके हैं। तीनों वार्ड के पार्षद जो हैं उनको 63, 64 और 74 उनको भी ज्ञापन दे चुके हैं और स्थानीय थाना प्रभारी भी वहाँ 3 लगते हैं, उन तीनों को भी हमने ये सूचना पहुंचा दी है। तो इस तरह से जहां जहां जिस स्तर पर जिन जिन अधिकारियों तक हमको पहुंचना था, जिन जिन पदाधिकारियों, नेताओं तक पहुंचना था, वहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब बस नगर निगम आयुक्त से मिलना बाकी है। आज उनने भी बुलाया है, आज वहां भी जाएंगे और उनको भी हम ज्ञापन सौंप के आएंगे। वासियों ने बताया कि उनके यहाँ पर कई सारे वाहन इस प्रकार से आ जाते हैं कि और कुछ कुछ उनका इंक्रोचमेंट की समस्याएं हैं, तो नगर निगम और आरटीओ को इसके लिए निर्देशित किया गया है। वो लोग शीघ्र इस पे कार्य करेंगे और उनके समाधान समस्या का समाधान करेंगे।